हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। है ना, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रोड है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक स्पेशल इम्पेटस है, उसका एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, तो वो है रूरल रोड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यानी गांव देहात के जो रोड्स होते हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड बिटवीन विच टू स्टेशंस डिड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया स्टीम ऑफ। है ना, आपको बताना है कि कब और किन दो स्टेशन के बीच में जो इंडिया की पहली जो ट्रेन है वो चली थी, तो वो थी बिटवीन मुंबई टू थाने इन 1853। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज नेविगेबल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। है ना, आपको बताना है कि जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो किन दो जगहों के बीच जो है वो होकर गुजरती है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद एंड हल्दिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द मीन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। है ना, आपको बताना है कि सामान का और सर्विसेज का वो मूवमेंट जहाँ पर जिस जगह पर डिमांड है ना, और जिस जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन वाली जगह से डिमांड वाली जगह पर ले जाने को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से नॉर्दर्न इंडिया का जो सबसे बिजिएस्ट यानी कि सबसे बिजी रहने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, अंबाला, न्यू दिल्ली, लखनऊ या फिर अमृतसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द बिगेस्ट विथ स्पेशल नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। आपको बताना है कि इन चारों में से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम में से कौन सा ऐसा सी पोर्ट है जो कि सबसे बड़ा है ना, और सबसे ज़्यादा स्पेसियस भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई का जो सी पोर्ट है, जो हार्बर है, वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल हाईवे नंबर 1 इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। महात्मा गांधी रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, रेड रोड और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। है ना, आपको बताने की जो हमारा NH1 है, जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जिस नाम से जाना जाता है वो है शेरशाह सूरी मार्ग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। है ना, आपको बताने कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पोर्ट है जिसको कोलकाता जो पोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, इस कारण से एक नया पोर्ट, उसका एक सब्सिडरी पोर्ट बना दिया गया। है ना, तो वो पोर्ट कौन सा है, हल्दिया, कोच्चि, कांडला या विशाखापत्तनम। तो जो पोर्ट है वो है हल्दिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। है ना, आपको बताने कि इंडिया का सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट जो है वो कौन सा है, तो वो है कोच्चि। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर आप कोच्चि जो कि केरला में पड़ता है उसका आप लोकेशन भी देखेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारे साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन एयर ट्रेवल इज एक्सटेंडेड टू द कॉमन पीपल थ्रू अ स्पेशल प्रोविजन। नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ वेस्टर्न स्टेट्स। आपको बताना है कि इन चारों ग्रुप ऑफ स्टेट्स में से कौन से ग्रुप ऑफ स्टेट्स में जो है वो एयर ट्रेवल वहाँ के कॉमन पीपल के लिए एक्सपेंड किया जा रहा है थ्रू अ स्पेशल स्टेटस। है ना, तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्लास मेल बाय इंडियन पोस्टल नेटवर्क। यानी कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क के द्वारा जो फर्स्ट क्लास मेल किसको कंसिडर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ड्स एंड इन्वेलप्स। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन द ईयर। यानी कि इंडिया में जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कब नेशनलाइज किया गया था ना, कब उसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 में जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन इंडिया में कर दिया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 4 और नेशनल हाईवे नंबर 2 में से इंडिया में जो सबसे लंबा जो हाईवे है वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। है ना, आपको बताने की नदीम बचेरी,
छत्रपति शिवाजी, राजा सांची और मीनम बक्कुम में से साउदर्न मोस्ट यानी कि इंडिया के साउदर्न डायरेक्शन में जो है वो सबसे साउदर्न डायरेक्शन में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीनम बक्कुम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग सी पोर्ट ऑफ द कंट्री। आपको बताना है कि इंडिया से आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है? तो वो है मरमगांव, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। आपको बताना है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला पोर्ट जिसको डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा वो कौन सा है? मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांडला पोर्ट वाज द पोर्ट टू बी डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। यानी कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है? तो वो है चेन्नई, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस इज द नेशनलाइज्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों में से यानी कि एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन और इंडिगो में से कौन सा एयरलाइन है जो नेशनलाइज्ड यानी कि वो गवर्नमेंट के हाथ में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयर इंडिया। हालांकि एयर इंडिया भी जो है उसको सरकार के द्वारा अब फिर से टाटा सन्स को बेच दिया गया है, यानी कि अब जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऐसा एयरलाइन नहीं है जो नेशनलाइज्ड है। नेक्स्ट है नैरो गॉज रेलवे लाइन इज फाउंड इन, है ना। यानी कि जो एकदम पतला जो रेलवे लाइन होता है वो किस एरिया में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, शिलोंग एंड ऊटी, है ना। आपको अगर पता होगा तो दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी दोनों जो है वो हिली एरियाज है। तो हिली एरियाज में जो रेलवे लाइन बिछाया जाता है वो बहुत पतला होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय NH7, यानी कि NH7 के द्वारा जो है वो कौन से पेयर ऑफ सिटीज़ को जो है कनेक्ट किया जाता है? तो जिसको कनेक्ट किया जाता है वो है दिल्ली, अमृतसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। यानी कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा जो है वो इन चारों ऑप्शन में से एडवांटेज नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग अ पाइपलाइन इज हाई, यानी कि पाइपलाइन को बिछाने का जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, है ना। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू, मीनमबक्कम, राजीव गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में से कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कोलकाता में है? तो कोलकाता में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन बॉर्डर एरियाज, है ना। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया यानी कि इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करवाता है और उसको मेंटेन भी करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स BRO, और BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ब्रिंग मिनरल ऑयल टू द रिफाइनरी ऑफ बरौंदी एंड द पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ हल्दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइन फ्रॉम अपर असम ऑयल फील्ड्स टू कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज अ टाइडल पोर्ट? आपको बताना है कि इन चारों में से टाइडल पोर्ट कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कांडला पोर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में जो है वो सबसे नॉर्दर्न रीजन में जो इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा सांची, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, है ना। कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के द्वारा कौन सा इंडिया का वो दो एक्सट्रीम लोकेशंस है जिसको कनेक्ट किया जाता है? तो जिसको कनेक्ट किया जाता है वो है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो हमारा सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो है श्रीनगर और सबसे जो साउदर्न पार्ट है वो है कन्याकुमारी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इन्हीं दो एक्सट्रीम लोकेशंस को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड वॉल्यूम और 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज कैरिड ऑन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, यानी कि इंडिया का जो है वो 95% ट्रेड वॉल्यूम जो कि इंडिया का ट्रेड वैल्यू का 68% ट्रेड जो है वो किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इंडिया का जो है वो होता है? रोडवेज, रेलवेज, सी रूट्स और इनलैंड वाटरवेज। तो जिस रूट से होता है वो है
सी रूट यानी कि समुद्री रास्ते से इंडिया का जो है लगभग 95% ट्रेड वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इंडिया के सी पोर्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि रिसेंट ईयर में जो है वो इंडिया बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करके, ऑर्स एंड मिनरल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो जिसको एक्सपोर्ट करके इंडिया बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।